हाय, वेलकम बैक एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के बारे में कि रेडिएशन का क्वांटम थ्योरी जिसमें पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट बताएंगे और उसमें मैक्स प्लैंक का जो एक्सपेरिमेंट है उसको बताएंगे, आइंस्टाइन का एक्सपेरिमेंट बताएंगे, फिर वर्क फंक्शन क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये सभी बताएंगे इस वीडियो में। तो और ये फोटो इलेक्ट्रिक बताएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये इसको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और इस पे जितना भी आपको दिख रहे हैं गामा रेज, एक्स रेज, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सारे क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें जो सबसे कॉमन है जो कि सभी जानते हैं और आपने भी ऑब्जर्व किया होगा वो है विजुअल लाइट, जिसको लाइट बोलते हैं, जिसको जनरली रिफर करते हैं किससे, लाइट से। वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे वीडियो में आपको ये बताऊंगा, लाइट को लेके मैं इसका प्रॉपर्टीज बताऊंगा, जिससे आप समझिएगा कि जब भी मैं लाइट की बात कर रहा हूं, जिसमें बात कर रहा हूं मैं पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। ठीक है, तो कि जब लाइट बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज दिखाते हैं जो सिर्फ एक वेव दिखाता है, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये सारा जो प्रॉपर्टीज है वो सिर्फ एक वेव दिखाता है और ये लाइट दिखाता है, जिसके बारे में पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था। तो इसलिए लाइट को एज अ वेव मानते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रॉपर्टीज लाइट दिखाता है जो कि एक सिर्फ पार्टिकल दिखा सकता है, जैसे कि है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसे मैं आज आपको बताऊंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और दूसरा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये जो दो थ्योरी है, ये जो दो थ्योरी वो वेव नेचर के द्वारा नहीं बता सकते हैं। लाइट ये भी दोनों दिखाता है पर ये वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। तो इसको जानने के लिए हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। अराउंड 1900 जब थॉमस एडिसन ने जब इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन किया था, तो बहुत सारे यूरोपियन देशों में क्या है कि वहाँ पे बल्ब यूज करते थे घर में। तो इलेक्ट्रिक कंपनी जो बल्ब बनाती थी वो उस समय के जो फेमस प्रोफेसर थे बर्लिन यूनिवर्सिटी के, बर्लिन क्या है जर्मनी में एक सिटी है, वहाँ के एक यूनिवर्सिटी में मैक्स प्लांक नाम के मैक्स प्लांक नाम के साइंटिस्ट को उन्होंने रीच आउट किया। ये एक प्रोफेसर थे उस समय। तो उन्होंने बताया कि उस बल्ब का आउटपुट बढ़ाने के लिए, क्योंकि उस बल्ब में बहुत सारे हीट बन रहे थे, लाइट कम बन रहे थे और हीट ज़्यादा बन रहा था। तो मैक्स प्लांक ने उस पर स्टडी करना शुरू किया और उन्होंने एक अनयूजुअल प्रॉपर्टी देखा कि वो लाइट जो उसमें से निकल रहा है वो क्लासिकल फिजिक्स के लॉज को फॉलो नहीं करता है, और वो एक क्वांटम उन्होंने बताया कि ये लाइट जो निकलता है, जो रेडिएंट एनर्जी निकलता है उस बल्ब से, एक पूरा ऐसा कंटिन्यूअस नहीं रहता है वेव्स, वो क्या रहता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स रहता है, छोटा छोटा पैकेट्स रहता है ऑफ एनर्जी। जिस पैकेट ऑफ एनर्जी को उन्होंने क्या बोला, उसको बोला क्वांटम। ठीक है, इसी का प्लूरल होता है क्वांटा। तो उस छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी को उन्होंने क्या बोला, क्वांटा। तो लाइट्स या कोई भी रेडिएंट एनर्जी हमेशा क्वांटा में निकलता है, चाहे वो किसी भी ऑब्जेक्ट से निकले, जैसे इस केस में उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो उसमें क्या देखा और उसका एक्सप्लेन क्या किया कि ये जो रेडिएशन निकल रहा है वो किस फॉर्म में निकल रहा है, वो क्वांटम फॉर्म में निकल रहा है। उसका उन्होंने एक इक्वेशन दिया इस एक क्वांटम का एनर्जी निकालने के लिए, E इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, यहाँ पे H क्या है, H है प्लैंक्स कांस्टेंट। H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये H का वैल्यू है। और न्यू क्या है, न्यू है फ्रीक्वेंसी उस लाइट का जो इसमें से निकल रहा है, जिसमें से ये लाइट निकल रहा है। ठीक है, तो उन्होंने एक इक्वेशन दिया जिसमें उन्होंने बताया कि ये छोटे छोटे क्वांटा होते हैं, जो कि छोटे छोटे एक पार्टिकल्स होते हैं किसी भी रेडिएंट एनर्जी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को उन्होंने छोटे छोटे क्वांटा बोला कि उस क्वांटम के फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है किसी भी ऑब्जेक्ट। अगर इसी को E इक्वल टू एच न्यू
अगर इसको वेवलेंथ के थ्रू देखें तो वेवलेंथ का फॉर्मूला मैं इससे पहले बताया कि न्यू इजकल टू सी वाई लैम्डा, ठीक है। तो E इजकल टू एच सी वाई लैम्डा। तो ये वेवलेंथ का इक्वेशन और ये फ्रीक्वेंसी से इक्वेशन, ये क्या है, एनर्जी, एक क्वांटा का एनर्जी, एक जो क्वांटा है उसका, एक क्वांटम जो है उसका एनर्जी है ये E, ठीक है। तो क्योंकि प्लैंक्स का मॉडल को हम क्वांटम के थ्रू जानते हैं, इसलिए इस मॉडल को क्वांटम थ्योरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वांटम थ्योरी। और ये रेडिएशन के बाद चल रहा है तो इसीलिए मैंने लिखा है क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन को आज हम लोग को जानना है। और यहाँ देखिए एक चीज़ कि H का वैल्यू जो है वो बहुत ही छोटा है। H का वैल्यू क्या है, बहुत ही छोटा। बहुत ही छोटा कैसे है, क्योंकि ये -34 है। इसको अगर हम जनरल फॉर्म में लिखे 0.000 34 टाइम्स 0 लिखने के बाद 6626 लिखना है, तो बहुत ही छोटा है। उतना जूल्स मतलब बहुत ही छोटा एनर्जी है। तो एक क्वांटम का वैल्यू हमेशा क्या है, बहुत ही छोटा होता है। एक क्वांटम का वैल्यू क्या होता है, बहुत छोटा है। तो जैसे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की बात करें, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि ये मान लो ये ऑब्जेक्ट है, अगर मैं बोलूँ ये किस चीज़ से मिलकर बना है, तो कोई भी बोलेगा ये किस चीज़ से मिलकर बना है, एटम से मिलकर बना है। अब ये मत बोलना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, वो बहुत डीप है, जनरल सेंस में बता रहा हूँ, ये एटम से मिलकर बना है। उसी तरह कोई भी रेडिएंट एनर्जी है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EM वेव्स, तो उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसको क्या बोलते हैं, क्वांटम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, क्वांटम बोलते हैं। वही वो लाइट का अगर बात करें, लाइट, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बहुत सारे होते हैं, उसमें जो लाइट का जो सबसे छोटा पार्टिकल है उसके क्वांटम, लाइट के क्वांटम को क्या बोलते हैं, लाइट के क्वांटम को बोलते हैं फोटॉन्स, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, कि आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे स्टडी किया और उसके बारे में क्या बताया। इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा। तो मैक्स प्लैंक ने ये थ्योरी दिया था 1900 में। कब दिया था, 1900 में। लेकिन आइंस्टाइन ने इसका फर्स्ट टाइम प्रूफ दिया था। मैक्स प्लैंक ने तो बस थ्योरी बता दिया था, किस बेसिस पे दिया उन्होंने नहीं बताया था, क्योंकि उनको भी उतने अच्छे से नहीं मालूम था। बस उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किए, उस बेसिस पे उन्हें क्वांटम थ्योरी दिया। लेकिन आइंस्टाइन ने फर्स्ट टाइम ये बताया कि इसको कौन से बेसिस पे ये कह सकते हैं कि यहाँ क्वांटम लाइट में प्रेजेंट होता है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रेजेंट होता है। तो उसके लिए उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बहुत ही अच्छे से स्टडी किया। उसमें उन्होंने क्या किया, एक मेटल रड लिया। ये रड एक मेटल का हो सकता है या फिर एक सेमीकंडक्टर का हो सकता है। तो उस पे क्या किया, उसको कनेक्ट कर दिया एमीटर से और बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यहाँ एक दूसरा रड लगा दिया। तो इस रड पे क्या किया, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से यहाँ पे रेडिएट किया, इसको इस पे डाला। तो उन्होंने देखा क्या कि एक खास फ्रीक्वेंसी तक कितना भी इंटेंसिटी का रेडिएशन अगर डाले तो इसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है। पहली बात कि इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है उनको कैसे पता चलेगा, जैसे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इस वाले में जाएगा तो ये एमीटर बता देगा कि इसमें करंट प्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि सर्किट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ जा रहा है, मतलब क्या हुआ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये पता चल रहा है किससे, एमीटर से पता चल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि वो दिखता नहीं है तो ये एमीटर से पता चलेगा। और दूसरा बात, उसमें रेडिएशन जो डाल रहे हैं वो एक खास फ्रीक्वेंसी तक उसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है, उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है। उस खास फ्रीक्वेंसी को मान लो न्यू नॉट मानते हैं। उस खास फ्रीक्वेंसी को क्या मानते हैं, न्यू नॉट। तो न्यू नॉट तक उसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है, और जैसे ही वो फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट क्रॉस करता है, मतलब उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जैसे ही डालते हैं, वो कितना भी डिम हो फिर भी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इंटेंसिटी ज़्यादा का क्या मतलब है, इंटेंसिटी ज़्यादा मतलब है ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स। कम फ्रीक्वेंसी में ही अगर ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स डाल रहे हैं इस पर, फिर भी इसमें से इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल रहा है। और जैसे ही न्यू नॉट या उससे ज़्यादा का फ्रीक्वेंसी डाल रहे हैं, चाहे कम ही फोटॉन्स क्यों ना हो, कम ही इंटेंसिटी क्यों ना हो, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है। जिससे पता चलता है कि न्यू नॉट तक उसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है, उसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो आइंस्टाइन ने ये ऑब्जर्व किया। इस न्यू नॉट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
तो ये न्यू नॉट तक उसमें से कोई भी एनर्जी नहीं निकल रहा है और कोई भी इलेक्ट्रॉन उसमें से नहीं निकल रहा है। तो उसने आइंस्टाइन ने किया क्या, एक इक्वेशन दिया फाई इजकल टू एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट, और ये बोला कि ये एक वर्क फंक्शन है। ये क्या है, एक वर्क फंक्शन है किसी खास मेटल का। तो ये मेटल अगर बदल बदल के देखे, अलग अलग एलिमेंट का मेटल हम इसमें लगाएं तो देखेंगे कि न्यू नॉट का वैल्यू भी चेंज हो रहा है। न्यू नॉट हमेशा कांस्टेंट नहीं है, न्यू नॉट किसी खास मेटल के लिए कांस्टेंट है। मतलब आयरन का न्यू नॉट हमेशा ये रहेगा, वही जिंक का जो न्यू नॉट होगा वो अलग होगा, या अदर एलिमेंट जो अदर मेटल है उसका न्यू नॉट हमेशा क्या होगा, अलग होगा। तो ये फाई का वैल्यू है, इसी को उन्होंने बोला था वर्क फंक्शन। क्या बोला था, वर्क फंक्शन। तो एक चीज देख रहे हो, इसमें और इसमें एक सिमिलैरिटी है। क्या है, यहाँ पे ई है और ये फाई है। तो ये फाई जो है ये वर्क फंक्शन, ये एनर्जी है, ये एनर्जी है उस मेटल में, उस मेटल में जो उस इलेक्ट्रॉन पे लगा हुआ है, जो निकलने वाला है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन उस मेटल में मान लो है, तो उसमें उसके एटम्स क्या है, अपनी ओर खींच के रखे हुए हैं। तो जैसे एनर्जी देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या करेगा, निकलेगा। तो एक एनर्जी चाहिए, जो कि एनर्जी हमेशा कितना होना चाहिए, एच न्यू नॉट से बड़ा होना चाहिए। ये न्यू नॉट क्या है, अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग है। तो इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जैसे ही मिलेगा तो ही निकलेगा उसमें से इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो है वो क्वांटम बेसिस पे है। किस बेसिस पे, क्वांटम, मतलब ये एक क्वांटम का ही इतना एनर्जी होना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि ये एक पार्टिकल फेनोमेना है। कौन सा फेनोमेना है, पार्टिकल फेनोमेना है लाइट का। मतलब लाइट अगर पार्टिकल होगा तो ही इसमें से इस तरह से रेडिएशन निकलेगा। अगर हम कम फ्रीक्वेंसी का कितना भी इंटेंसिटी का लाइट लगा दें, इंटेंसिटी मतलब इसमें बहुत सारा एन, मान लो 50 या 5 लाख, बहुत सारा एन यहाँ पे एन लगा दो, लो नंबर ऑफ इतने फ्रीक्वेंसीज वाला एक क्वांटा का ये वैल्यू होगा। एन मतलब 50 मान लो, 500 मान लो, 5 लाख मान लो, बहुत सारे। अगर उसमें से फोटॉन्स भी गिरेंगे फिर भी उसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा अगर न्यू नॉट कम है। ठीक है, अगर वही न्यू नॉट जो इसका फ्रीक्वेंसी है न्यू, वो इसके बराबर या इससे बड़ा होगा तो इसमें से फिर फोटॉन्स निकलेगा, इस मेटल्स में से इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, सॉरी इस मेटल्स में से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा। तो उन्होंने क्वांटम बेसिस पे ये बात बताया। तो अब उन्होंने बोला कि जैसे कि पार्टिकल्स नेचर है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, और इससे पहले मैंने बताया कि वेव नेचर भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। तो कौन सा है, उस समय के साइंटिस्ट बहुत सारे कंफ्यूज हो गए। तो आइंस्टाइन ने बताया कि वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी होता है। मतलब जो लाइट होता है वो पार्टिकल नेचर भी शो कर रहा है, वेव नेचर भी शो कर रहा है। लाइट मतलब सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो पार्टिकल नेचर भी शो कर रहा है और वेव का नेचर भी शो कर रहा है, जिससे को बोलते हैं वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ लाइट, जिसमें वो वेव का भी नेचर शो करता है और पार्टिकल का भी नेचर शो करता है। इसी बेसिस पे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा बोर्स एटॉमिक मॉडल, जिसमें बोर्स ने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि किस तरह से एटम स्टेबल रहता है। इससे पहले मैंने रदरफोर्ड का बताया था, रदरफोर्ड ने भी एक एटॉमिक मॉडल दिया था जिसमें कि क्या है, इलेक्ट्रॉन स्पाइरल होके उसके न्यूक्लियस में चला जाता था और वो एटम क्या हो जाता था, डिस्ट्रॉय हो जाता था। लेकिन ऐसा दुनिया में किसी एटम के साथ नहीं हो रहा है। ऐसा होता तो दुनिया में कोई एटम ही नहीं बचता, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, दुनिया ही खत्म हो जाता। तो दुनिया खत्म नहीं हो रहा है, मतलब वो चीज़ नहीं हो रहा है, तो उसको करेक्ट करने की कोशिश की थी बोर, जो कि नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे हम लोग। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि अगर कोई इसमें कमी रह गया हो, मेरे बोलने के तरीके में कुछ कमी हो सकता है, कुछ ऐसा एक साथ लिख दिया होगा जो दिख नहीं रहा होगा, या कुछ ऐसा बाहर चला गया होगा, नहीं दिख रहा होगा, तो आप ज़रूर कमेंट करें। तो इससे मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिलता है और नेक्स्ट वीडियो में इम्प्लीमेंट करने का पूरा कोशिश करूँगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो ज़रूर अप्रिशिएट कीजिए। अगर नहीं लग रहा है तो नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, अगर वो अच्छा लगेगा तो कीजिएगा, फिर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।